नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर और आज हम एक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी का नाम है चुड़ैल का बदला। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक 100 साल पुराना एक खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है। सुलोचना नाम की एक औरत, जिसने अपनी मौत से पहले गांव को श्राप दिया था, उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको खौफ के एक अलग ही सफर पर ले जाएगी। कहानी में उस चुड़ैल के बदले की दास्तान को जानेंगे, जिसने गांव वालों की रातों की नींद उड़ा दी थी। अगर आप डरने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, चुड़ैल का बदला। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। हिमाचल प्रदेश की ठंडी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव नंदनीपुर बसा हुआ था। ये गांव अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। हर दिशा में हरे भरे पेड़, दूर तक फैली घाटियां और उन घाटियों से गुजरने वाली शांत नदियां इस गांव को स्वर्ग जैसा महसूस कराती थीं। परंतु यह स्वर्ग से कम नहीं दिखने वाला गांव एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। गांव के सबसे पुराने निवासी अक्सर एक खौफनाक कहानी सुनाते थे, एक चुड़ैल की। लोगों का कहना था कि लगभग 100 साल पहले गांव में एक औरत थी, जिसका नाम सुलोचना था। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता पर गांव वालों की बुरी नजर थी। गांव के सबसे प्रभावशाली जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने उसकी सुंदरता को देखकर उसे शादी करने की इच्छा जताई। परंतु सुलोचना की शादी पहले ही एक साधारण किसान रमेश से हो चुकी थी, जिससे ठाकुर क्रोधित हो गया। ठाकुर ने सुलोचना के पति को मरवा दिया और सुलोचना को अपनी हवेली में कैद कर लिया। उसने सुलोचना को भयंकर यातनाएं दी। अंततः सुलोचना ने ठाकुर के अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने ठाकुर और पूरे गांव को श्राप दे दिया। उसने कहा था, मैं इस गांव की हर औरत के लिए वापस आऊंगी और इस गांव के हर आदमी से अपना बदला लूंगी। तुम सब बर्बाद हो जाओगे। सुलोचना की मृत्यु के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को औरतें गायब होने लगीं, बच्चों की चीखें सुनाई देती और कभी कभी दूर से एक सफेद साड़ी में लिपटी एक छाया दिखाई देती, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जलती हुई लगती थीं। गांव के लोग धीरे धीरे उसे चुड़ैल कहने लगे। गांव के बुजुर्ग बताते थे, ये सुलोचना की आत्मा है, जो ठाकुर के अत्याचारों का बदला लेने के लिए वापस आई है। कई सालों तक चुड़ैल की कहानियां सुनाई जाती रहीं, लेकिन हालात ज्यादा बिगड़े नहीं। लेकिन हाल ही में गांव के लोग फिर से खौफ में जीने लगे थे। ठाकुर के वंशज, जो अब भी गांव के सबसे प्रभावशाली लोग थे, उन्हें एक के बाद एक अजीब दुर्घटनाएं घेरने लगीं। ठाकुर के परिवार के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। कुछ ने तो अपनी संतानें भी खो दी। लोग कहते थे कि यह सुलोचना का बदला है, जो अब अपने श्राप को पूरा कर रही है। गांव में रहने वाले मोहन, जो ठाकुर के वंशजों में से एक था, ने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया था। वह एक पढ़ा लिखा आदमी था, जो शहर में कुछ साल काम करने के बाद वापस गांव में आकर रहने लगा था। लेकिन जब उसके छोटे भाई की मौत अचानक और रहस्यमय हालातों में हो गई, तो वह भी शक करने लगा। उसके भाई की लाश जंगल में पाई गई थी और उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हुई थी, मानो उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। मोहन ने अपने भाई की मौत के बाद गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उसे चुड़ैल की कहानी फिर से सुनाई और उसे चेताया कि अब शायद उसके परिवार की बारी है। लेकिन मोहन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और चुड़ैल के श्राप को खत्म करेगा। मोहन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने कहा कि चुड़ैल की आत्मा को शांत करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वह बदला लेने के लिए भटक रही है। लेकिन उसने मोहन को एक उपाय बताया। उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती है जब तुम उसकी मृत्यु के स्थान पर जाकर उसकी कहानी को स्वीकार करोगे और उससे माफी मांगोगे। लेकिन याद रखना, यह बहुत खतरनाक होगा। चुड़ैल तुम्हें माफ नहीं करेगी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। मोहन ने पुजारी की चेतावनी के बावजूद फैसला कर लिया। वह अपने 4 दोस्तों रवि, अजय, सुरेश और मनोज के साथ चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करने के लिए चल पड़ा। वे आधी रात को उस पुराने किले के पास पहुंचे, जहां सुलोचना को कैद किया गया था और जहां उसने आत्महत्या की थी। किला अब खंडहर बन चुका था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और हवा में अजीब सी सर्दी थी।
अचानक हवाओं में एक डरावनी सिसकी गूंजने लगी। सबकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। यह वही जगह थी जहां से चुड़ैल की कहानी शुरू हुई थी। जैसे ही मोहन और उसके दोस्त किले के भीतर गए, अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। हवा में किसी के चीखने की आवाज गूंजने लगी। मोहन ने एक टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक टॉर्च बंद हो गई और पूरे किले में घना अंधेरा छा गया। अचानक रवि ने देखा कि किले के एक कोने में एक छाया खड़ी है। वह एक औरत थी जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। यह वही चुड़ैल थी। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे अजय चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। चुड़ैल ने धीरे धीरे उनके पास आना शुरू किया। उसके साथ हवा में खून की बू और मौत का सन्नाटा फैल गया। वहां मोहन के पास आकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे के पास झुककर बोली, तुम भी उसी खून से हो जिसने मुझे तबाह किया। तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। मोहन का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने आया हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन चुड़ैल की आंखों में सिर्फ क्रोध था। उसने अपने हाथ उठाए और जैसे ही उसने इशारा किया, मनोज और सुरेश अचानक हवा में उड़ने लगे और दीवारों से जा टकराए। दोनों की चीखें किले में गूंजने लगीं। मोहन ने चुड़ैल से कहा, कृपया, हम तुम्हें शांत करने आए हैं। बदला लेना तुम्हें और दर्द देगा। चुड़ैल कुछ पल के लिए रुकी। उसके चेहरे पर संकोच की झलक दिखाई दी। वह अपनी मौत से पहले की यातनाओं को याद कर रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि बदला लेने के बाद भी उसका दुख खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसका क्रोध इतना ज्यादा था कि वह किसी भी तर्क को मानने को तैयार नहीं थी। चुड़ैल ने एक बार फिर अपने हाथ उठाए और इस बार मोहन की ओर इशारा किया। मोहन का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी सांस रुकने लगी है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसे लगा कि उसकी मौत आ चुकी है। लेकिन तभी पुजारी द्वारा दिया गया एक छोटा ताबीज जो उसने अपनी जेब में रखा था चमकने लगा। उस ताबीज की रोशनी चुड़ैल के चेहरे पर पड़ी और वह पीछे हट गई। ताबीज की चमक से चुड़ैल कमजोर हो गई। उसने दर्द से चीखते हुए कहा, यह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मेरे साथ हुए अन्याय का बदला कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मोहन ने हिम्मत जुटाई और ताबीज को उसके सामने रखा। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति चाहिए और मैं तुम्हें वह दे सकता हूं। मोहन ने पुजारी के बताए हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। चुड़ैल की चीखें और तेज हो गईं। उसने आखिरी बार मोहन की ओर देखा और हवा में गायब हो गई। मोहन और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात के बाद वे कभी भी इस घटना को नहीं भूले। चुड़ैल का बदला पूरा हो गया था, लेकिन गांव की वह भयावह कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में जिंदा रही। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद कभी भी चुड़ैल की परछाई नहीं दिखी, लेकिन जो लोग उस किले के पास से गुजरते हैं उन्हें अब भी कभी कभी दूर से एक सिसकी सुनाई देती है।